नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का झांसी है। झांसी में प्रेमनगर नगरा झांसी हीरापुरा का नज़ारा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी दिन से कमेंट भेज रहे थे हमारे सब्सक्राइबर चाहने वाले कि सर जी हीरापुरा की बड़ी माता का मंदिर दिखाइए। ये बड़ी माता का मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है और हम आपको लेकर चलते हैं, दर्शन कराते हैं माई के। ये बड़ा प्राचीन मंदिर है हीरापुरा प्रेमनगर नगरा झांसी का बड़ी माता का मंदिर है। इस इलाके में जो भी शुभ काम होते हैं सबसे पहले इस माता के मंदिर पर मत्था टेका जाता है। ये आप जो देख रहे हैं ये पूरी 9 देवी हैं। शैलपुत्री माँ, ये पूरी 9 देवी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ये लक्ष्मी नारायण हैं, भगवान के दर्शन आप मार्केट संवाद पर करिए। ये नवग्रह हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, शेषनाग छाया किए हुए हैं। ये नवग्रह आप देख सकते हैं मार्केट संवाद पर। ये पूरा राम दरबार है। बस आप जुड़े रहें मार्केट संवाद पर और देखते रहें। ये भगवान राधा भगवान कृष्ण जी हैं। काफ़ी दिन से कमेंट भेज रहे थे, पुराना कमेंट था। और जब माँ बुलाएं तभी दर्शन हो सकते हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकते हैं। बिना बुलाएं तो किसी की हिम्मत नहीं है और ऐसा ही हुआ। आज माई ने बुला लिया। काफ़ी प्राचीन मंदिर है बड़ी माता के नाम से हीरापुरा झांसी। पीताम्बरा माई के दर्शन करिए। ये पूरा मंदिर परिसर है जैसा कि आप देख रहे हैं। नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय सुधियार्घ्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। देवी प्रसीद माता जगतो वीरस्य रमेश्वरी देवी चराचरस्य। गणेश पूजने कर्मो पुण्यम सुखम प्रदम देव सर्वमा प्रसन्नोस्तु सदा मम। अनेक देव पूजनेन सुखेदाम्बिके प्रियताम्बा सुख्यातं। पुनः गुरुदेव को चरण स्पर्श, चरण बंदन। जय माई। काय का पाठ चल रहा गुरुदेव? ये यहाँ सतचंडी का आयोजन चल रहा है जिसमें दुर्गा सप्तशती के 100 पाठों का अनुष्ठान किया जाता है। इसका आज 5म दिवस है। शोभा यात्रा के मिलाकर के आज 6ठम दिवस है और इसी के साथ देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत का पारायण 7 दिवसीय यहाँ आयोजित किया जा रहा है। और इसमें विभिन्न देवी के स्वरूपों का, अवतारों का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। और लोक कल्याण के लिए, चूँकि यह नवरात्रि का समय है तो नवरात्रि में देवी की आराधना का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यहाँ देवी की शक्तियाँ नवरात्रि के अंतर्गत पूर्ण जागृत रहती हैं। तो जागृत अवस्था में और संपूर्ण ऊर्जा के साथ
हम आपको मिलने का, जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। जैसा कि सतचंडी यज्ञ बता रहे हैं आप, चल रहा है, पाठ चल रहा है, तो इसको करने से क्या लाभ, पुण्य लाभ क्या मिलता है, थोड़ा लोग जान सकें। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरी मतलम प्राप्स्यते भूतले पुमान। अर्थात दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से जो भी मानसिक अभिलाषाएं होती हैं वे समस्त पूर्ण होती हैं, और इस धरातल पर जो भी भुक्ति मुक्ति अर्थात सांसारिक आवश्यकताएं की वस्तुएं हों अथवा हमें समस्त प्रकार की चिंताओं से मुक्ति हो, इस प्रकार की का आशीर्वाद और इस प्रकार की जो फलश्रुति है यह दुर्गा सप्तशती के पाठ के द्वारा है। जहाँ एक पाठ का यह फल है और जहाँ पर शतचंडी 100 पाठ किए जाएं तो कहना ही क्या है, क्योंकि माता स्वयं कह रही हैं कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। अर्थात हे राजन, हे भक्त, जो मेरी आराधना करता है, जो मेरी शरण में आता है, उसकी समस्त बाधाएं, जीवन से जुड़ी हुई समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। धन धान्य सुतान्विता, धन और धान्य अर्थात आध्यात्मिक पुष्टि और भौतिक पुष्टि और शारीरिक पुष्टि, तीनों प्रकार की पुष्टियां प्राप्त होती हैं। संतानों की संतान की बाधा दूर हो जाती है और समस्त ऐश्वर्य की मेरी कृपा से प्राप्त होती है। यह स्वयं भगवती का वचन है। ऐसा यह जो है वचन माँ भगवती ने 12वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती के किया है। यह दुर्गा सप्तशती का जो प्रकरण है यह मार्कंडेय पुराण से उद्धृत किया गया है। एक पाठ में क्या पेज रहते हैं? जैसे एक पाठ में 700, इसका नाम है सप्तशती। दुर्गा के 700 श्लोकों के द्वारा जिस ग्रंथ में आराधना की गई हो, ऐसे ग्रंथ का नाम है दुर्गा सप्तशती। क्योंकि इसका बृहद जो स्वरूप है वो तो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत रखा गया है, परंतु उनका संकलन करके 100 श्लोकों के माध्यम से यहाँ माँ भगवती की आराधना, मतलब 100 श्लोक पढ़े जाएं तो एक पाठ होता है। 700 श्लोक पढ़ने पर एक पाठ होता है। और अब जो 100 पाठ पढ़ना है तो तब सतचंडी का ये प्रयोग पूर्ण होगा। ये 100 बार पाठ किया जाएगा। 100 अर्थात 700 श्लोकों का एक बार आवृत्ति करने पर एक चंडी अर्थात एक जो है पाठ होता है दुर्गा सप्तशती का। और ऐसे ही जब इस एक पाठ की आवृत्ति, एक पाठ को 100 बार दोहराया जाएगा, 100 बार उसकी आवृत्ति की जाएगी, तब जाकर के वो शतचंडी का प्रयोग पूर्ण होता है। ठीक है मैडम। जैसे गुरुदेव एक चीज़ और हमारे मन में चल रही है कि जैसे कोई भी व्यक्ति पाठ करता है तो आपने कहा 700 श्लोक पढ़ने पर एक पाठ होता है, तो उसकी क्रिया विधि बैठने की कब कहाँ कैसे करें पाठ, जिससे लोग जाने, अनजान हैं, अधूरे पढ़ते हैं, ज्ञान नहीं है, गलतियां होती हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे। क्या है कि इस आराधना के क्रम में जब आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ स्थान, भाव और विधि सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो स्थान उपयुक्त होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए। चाहे आप घर में करें तो घर में पवित्रता के साथ में पवित्र स्थान पर अपने देवालय में भगवान के सामने अथवा किसी और अन्य देवालय में भगवान के सामने बैठ कर के इस विधि को पूर्ण किया जाए। आसन शुद्धि, आसन का अर्थ यह है कि आप जब पाठ करें आप तो बार बार आसन को बदलें नहीं। अध्याय के बाद यदि आप सक्रिय नहीं हैं अर्थात असमर्थ हैं तो अध्याय के बाद आसन को बदल सकते हैं। यह जो है आसन की ओर गए। जब विधि की ओर जाते हैं, सामग्री की ओर जाते हैं, तो सामान्य पूजा के लिए जो गंधाक्षत पुष्प इत्यादि जो निर्णय किया गया है उसमें पंचोपचार भी होता है, जिसमें गंध आवाहन
गंध स्नान और चंदन, नैवेद्य और आरती, ये 5 प्रकार के शामिल किए गए हैं। तो और जब षोडशोपचार होता है तो इसमें फिर ध्यान से प्रारंभ हुआ, ध्यान, फिर आसन, फिर आचमन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, पंचामृत स्नान, शुद्ध जल से स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञसूत्र, गंध, अक्षत, पुष्प, सुगंधि, दूर्वा इत्यादि, बिल्वपत्र एवं भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, आरती, परिक्रमा और स्तुति और क्षमापन, ये विधि षोडशोपचार में स्वीकार की जाती है, अपनाई जाती है। किस दिशा की ओर बैठे? इसमें जब आप पूजन करने के लिए बैठे तो पूर्व की ओर मध्य, प्राची, दिग, उत्तरार्धा, पूज्य और पूजक के बीच में, अर्थात जिस आराध्य देव के सामने जब आप बैठे तो आराध्य देव का मुख जो है पश्चिम की ओर हो और आपका मुख पूर्व की ओर हो। इसलिए पूज्य पूजक की ओर मध्य, प्राची, दिक् इत्युदाहृता, प्राची पूर्व की ओर सबसे उत्तम आसन होती है, फिर इसके बाद मध्यम जो है उत्तर की ओर, फिर और तीसरे श्रेणी की आसन फिर पश्चिम की ओर भी किया जा सकता है। अब जैसे कोई, हाँ, तीसरी आसन तीसरी ओर आसन, तीसरी बार तीसरी श्रेणी में पश्चिम की ओर मुख भी करके बैठ सकते हैं। दक्षिण की ओर इसमें निषेध बताया गया है, क्योंकि देव पूजन दक्षिण की ओर न हो करके पूर्व, पश्चिम, उत्तर की ओर होता है, और जो हम पितृ पूजन करते हैं उसमें दक्षिण दिशा की प्रधानता। महाराज, थोड़ा सा एक प्रश्न दिमाग में आया, आपने अभी शब्द कहा कि दक्षिण की ओर नहीं करना चाहिए, प्रतिबंध होता है, और हमने देखा कि जैसे हनुमान बाबा का मुख दक्षिण मुखी होते हैं, जो बड़ा अच्छा माना जाता है मंदिर को, तो इसमें क्या फ़र्क है? हम क्यों नहीं बैठ सकते? और देव का मुंह है तो उसे शुभ क्यों माना जाता? ये हम थोड़ा सा जानना चाहिए। जिस समय भगवान हनुमान जी महाराज ने दक्षिण दिशा की ओर किया तो दक्षिण दिशा ले गई हूँ, अर्थात जिस समय जटायु ने बताया राम जी को कि रावण जो है दक्षिण दिशा में रहता है, लंका में रहता है, और लंका की ओर सीता जी को रावण ले गया है, तो जिस समय भगवान हनुमान जी राम जी की आज्ञा पा करके सीता की खोज के अभियान में निकले, तो उस समय लंका चूँकि दक्षिण ओर थी, और उन्होंने जिस समय दक्षिण की ओर मुख किया तो उस समय काचुप साध रहो ब्रह्माना, पवन तनय बल पवन समाना, तो उस समय भगवान सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया। और चूँकि इस महाअभियान को भारत की शांति की खोज में जा रहे थे, सीता भारत की शांति के रूप में रावण रूपी जो है दानव के द्वारा अपहृत की गई थी, इसलिए उस महान राष्ट्र के कार्य के लिए जा रहे थे, राष्ट्र सेवा के लिए जा रहे थे, राम की सेवा के लिए जा रहे थे, इसलिए उस समय सभी ने दक्षिण मुखी भगवान हनुमान जी की स्तुति की, उनके प्रोत्साहित किया, और उनकी जो है आराधना करने से समस्त राक्षसों का नाश हो जाता है, असुर शक्तियों का नाश होता है। नहीं महाराज, ये तो हम आपने बता दी, हम भी समझ रहे। प्रश्न ये था कि हम आप क्यों, जैसे दक्षिण मुखी हम अच्छा समझते हैं, जैसे कोई मंदिर मिल जाता है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है, तो अपन बहुत लपक के जाते हैं दर्शन करने। क्या है तो हम क्यों नहीं मतलब दक्षिण मुखी अपना मकान बना सकते या बैठ नहीं सकते? वो चीज़ जान रहे हैं जी। इसमें कम शब्दों में जी, इसमें जो दक्षिण दिशा है ये यम की दिशा होती है। यम की दिशा के होने के कारण हम आप दक्षिण की ओर मुड़ करके कोई साधना नहीं करते हैं। और अभी पूर्व प्रश्न के उत्तर में, इससे पूर्व मैंने संकेत दिया था कि दक्षिण दिशा की ओर पितृ कार्य, हमारे जो पितर को लोग वास करते हैं वो दक्षिण की ओर वास करते हैं, इसलिए पितरों की जब साधना करते हैं हम तो दक्षिण ओर की ओर बैठ कर के करते हैं। तो इसलिए दक्षिण दिशा पितरों के लिए सिद्ध है, और 3 दिशाएं देवताओं के लिए सिद्ध हैं।
क्योंकि हनुमान जी तो देवकोटि में हैं और हनुमान जी एक पवित्र कार्य के लिए वहाँ प्रस्थान कर रहे थे और राक्षसों का संहार करने के लिए जा रहे थे। इसलिए उन्हें दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा के जो हनुमान जी का मंदिर होता है, जहाँ हनुमान जी दक्षिण मुखी होते हैं, वहाँ हमारे कार्य, समस्त कार्य सिद्ध करने के लिए, जब राम जी के कार्य सिद्ध किए तो हमारे भी कार्य सिद्ध होंगे। इस पवित्र भावना के साथ हम उनका स्तवन करते हैं और विशेष आराध्य मानते हैं। अब जैसे कोई अज्ञान है महाराज, जी। नहीं जानता और हमें पाठ करना दुर्गा माता का सब, जी। तो हम अगर कुछ भी नहीं जानते जी। तो हम बैठ जाएं और किसी इतना तो बैठेंगे कि कोई आसन पे बैठ जाएं और मतलब हम पाठ करने लगें तो क्या हमारा माना नहीं जाएगा? ऐसा है कि औषधि दो प्रकार से ली जाती है, एक पथ्य के साथ, एक कुपथ्य के साथ। औषधि आप ले रहे हैं और यदि आप उसके साथ पथ्य का आहार करते हैं, पथ्य का व्यवहार करते हैं, अर्थात उसके लिए आप संभल करके रहते, जो डॉक्टर ने मतलब क्रिया से करेंगे तो थोड़ा लाभ तो अच्छा उसका लाभ मिलेगा, होगा। और वैसे खा लेंगे तो लाभ तो दे भी औषधि। तो यही विधि का में आता है कि हम यदि विधि पूर्वक करेंगे तो शीघ्र लाभ हो जाएगा। ठीक है महाराज। और प्रार्थना करना हमारे लिए, संसार के लिए, ये जितने भी हमारे चैनल को देखते हैं, सबका भला हो, कल्याण हो। ये विश्व कल्याण की भावना से ही ऐसे आयोजन होते हैं। ये वैयक्तिक होते हुए भी वैश्विक होते हैं। ठीक है महाराज, जी। धन्यवाद। जय आपने जो जानकारी दी जी। और गुरु महाराज ने जो दी, आप तक मार्केट संवाद से पहुंचेगी। देखते रहें मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।